हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हम सब ने देखा था तोबी यानी मादारा इन तीनों को सास्के की आकात्सुकी में आने की वजह और इताची का सच सुनाने लगता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में यहाँ कॉन्फ्रेंस में कहाँ है सास्के उचिहा? जवाब दो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, रुको। जेत्सु कुछ और बोले इससे पहले राइकागे उसका गर्दन मरोड़कर उसे खत्म कर देते हैं, मतलब एक ही झटके में। शी, पता करो वो चूहा कहाँ छिपा है। यस सर, अभी करता हूँ। लॉर्ड राइकागे, आपने इसे मारा क्यों? हम इसके सहारे आकात्सुकी की जानकारी हासिल कर सकते थे। कुछ फायदा नहीं इसका, कोई भी आकात्सुकी अपनी जानकारी नहीं देगा, सबके सब वफादार हैं। ओबिसुके और ओशुके, सास्के उचिहा को ढूंढने के लिए हमारे लोग भेजो और सेक्टर 2 वाली सेना को तैयार रखो। जी मास्टर। दरअसल ये शी एक सेंसरी टाइप निंजा है, बिल्कुल कारिन की तरह। लॉर्ड राइकागे, आई नो वेयर ही इज। हे तुम एक आंख वाले, तुमने इस होकागे का पर्दाफाश किया था। जब तक मैं यहाँ वापस नहीं आ जाता तुम इस पर कड़ी नजर रखोगे। राइकागे ये दीवार तोड़कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। ये क्लाउड वाले कितने गर्म दिमाग के होते हैं। आखिर वहाँ के लोग ऐसे इंसान को कागे पता नहीं कैसे बना दिया। देखिए जनाब आओ, क्या आपको भी सचमुच लगता है कि इस होकागे ने उस वक्त मुझ पर कंट्रोल कर रहा था? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिलहाल इनका चाकरा शांत है। चिंता मत करो मिफुने, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई गेंजुत्सु इस्तेमाल नहीं किया। वो जुत्सु मैंने बहुत समय से नहीं किया है। वो मैं तय करूंगा। हमें तुम पर अब कोई भरोसा नहीं होगा आगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ब्याकुगन किसी बाहरी वाले के हाथों में चला जाएगा। अपने आप को मुझसे बचाने के लिए तुम मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो ना, पर तुम्हारी कोई भी चाल यहाँ मेरे सामने तो काम नहीं करेगी। होकागे, इस कमरे के अंदर निंजुत्सु अलाउ नहीं। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। अगर तुम वैसा काम नहीं करते तो मैं तुम्हें ही चुनता, पता है ना? ये सब बेकार बात है। मुझे हर चीज के लिए तैयार रहना था ताकि मैं इस दुनिया को बचा सकूं। इस दुनिया में सभी को एक होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू का भी सपना था। जरा देखो तो ये बात अभी कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता तुमने शिसुई उचिहा की आंखें कैसे ली, पर यह काम किसी अपराधी से कम नहीं। तो इसीलिए हमें भाषण सुनाना बंद करो। तुम पर अब कोई भरोसा नहीं करना चाहेगा। वो सब छोड़ो गारा, बताओ अब हम क्या करें? हमें हिडेलिफ के हिसाब से सास्के को बचाना चाहिए, लेकिन अब तो वो आकात्सुकी में शामिल हो चुका है। हम वही करेंगे जो सही है तुम्हारी। चलो अब। और वो भी यहाँ से चले जाते हैं। हे दादू, चलो ना हम भी चले। क्या? हरगिज नहीं। तुम जानती हो मेरे पीठ में दर्द है। पर मुझे उस बंदे को देखना है जिसने देईदारा को हराया था। तुम्हारा जो मन करे तुम करो, पर याद रखो अगर राइकागे के हमले में तुम फंसी तो सीधा मारी जाओगी। मैं समझ गई दादू, मैं बस दूर से देखूंगी। तुम्हारा क्या बड़े भाई, तुम भी मेरे साथ चलोगे? मैं यहाँ दद्दू के साथ रहूंगा ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। लॉर्ड डैंजो, आप हम में से किसी को उनके पीछे जाने दो ताकि हमें एक और शरिंगन मिल पाए। तुम हिडेनलिफ के निंजा यही रहोगे जब तक राइकागे यहाँ नहीं आ जाते। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। सेक्टर 2 सास्के उचिहा को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो और लड़ाई के लिए तैयार रहो। हमारे तीनों स्क्वाड को टावर के दरवाजों की तरफ भेजो। हमें सास्के उचिहा किसी भी तरह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ठीक है सर, हम समझ गए। तुम लोगों ने सुन लिया ना, अब चलो। तभी इस तरफ जहाँ टीम टाका है। अरे नहीं, ये क्या? लगता है समुराइयों ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया है। वो सीधा हमारे तरफ आ रहे हैं सास्के। पक्का वो जेत्सु होगा। लगता है उसी ने ही कुछ गड़बड़ की है। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। तो प्लान के हिसाब से कारिन, सुइगेत्सु और जुगो एक जगह छिप जाते हैं और सास्के उन सभी समुराई से मुकाबला करता है। ये अच्छा नहीं है, हम जल्द ही पकड़े जाएंगे। जेत्सु एक नंबर का हरामी है, छोड़ूंगा नहीं साले को। यहाँ सास्के अकेले इन सभी का मुकाबला करता है नहीं, बल्कि वो एक एक को जान से मारने लगता है। तो ये देखकर ये सास्के मुझे किसी को मारने के लिए रोकता था, पर अब इसे देखो।
पता नहीं क्यों पर इस बार सास्के का चक्र कुछ अलग है। ये वो पहले वाला सास्के नहीं रहा। कारीन, सास्के की चिंता छोड़ो और पता करो डैंजो कहाँ छिपा है। पर ये समुराई इनका क्या? चिंता मत करो, इन्हें मैं संभालता हूँ। तुम सिर्फ डैंजो पर ध्यान दो। तो जूगो भी सास्के की मदद करने लड़ाई में कूद पड़ता है, पर तभी उसी वक्त कुछ हमारे तरफ आ रहा है, कोई बहुत ताकतवर। और दीवारों को तोड़ते हुए यहाँ एंट्री होती है राइकागे और उनके दोनों शागिर्दों की। सास्के उचिहा, मैं तुम्हें दर्द का असली एहसास दिखाऊंगा। बॉस, according to information, सास्के उचिहा के पास लाइटनिंग चक्र नेचर है, just like yours। और उसके साथ फायर भी बॉस। ऐसा लगता है उन्हें सास्के के बारे में बहुत कुछ पता है। कारीन, तुम इस बीच वाले बंदे को देखो, क्या जबरदस्त बॉडी है इसकी। कहीं ये हमारी चटनी ना बना दे। सास्के सावधान, ये हिडन क्लाउड के जोनिन है और ये बीच वाला वो राइकागे लगता है। ये आसानी से नहीं जाने देगा सास्के। तभी अचानक से दारुई और राइकागे सास्के पर हमला करते हैं, लेकिन सुइगेत्सु और जूगो उनके हमले को रोककर सास्के को बचा लेते हैं। पर हम देखते हैं कि राइकागे सुइगेत्सु के तलवार को तोड़ देते हैं, जिस वजह से उन तीनों को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जूगो हालात को देखकर वो अपने श्रापित निशान को तीसरे स्टेज पर लेकर एक खतरनाक राक्षस जैसा दिखने लगता है, मतलब अपने काबू से बाहर। पर राइकागे के एक ही घुस्से से उसका खेल खत्म और यहाँ पर सुइगेत्सु और दारुई के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बचा सिर्फ शी, लेकिन सास्के भी अपने शरिंगन आंखों से उसे गेंजुत्सु में डाल देता है। वो अब कुछ नहीं कर सकता। दारुई देखता है कि शी बेहोश हो चुका है, इसीलिए वो वक्त न गवाए सुइगेत्सु का कुछ ऐसा हाल करता है। दारुई ने उसी के तलवार में अपना लाइटनिंग चक्र डाल दिया है, इसीलिए सुइगेत्सु ठीक से पिघल भी नहीं सकता। इसके बाद वो शी को संभालता है। शी, आर यू ओके बडी? मैंने उसका गेंजुत्सु तोड़ दिया, बट आई एम स्टिल वीक। आई कैंट मूव दारुई। वो सास्के बहुत ताकतवर है। सास्के उचिहा चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो मैन, आवर बॉस हैंडल द सिचुएशन, डोंट वरी। तो अब राइकागे और सास्के आमने सामने होते हैं। सबसे पहले सास्के चिटोरी से राइकागे पर हमला करता है, लेकिन इसका कुछ भी ज्यादा असर नहीं करता। तभी यही मौका देखकर राइकागे उसे पकड़ लेते हैं। सास्के, तुम्हारा लाइटनिंग स्टाइल मेरे लाइटनिंग बॉडी के आगे कुछ नहीं। तुमने मेरे भाई के साथ सही नहीं किया। राइकागे सास्के को उठाकर जमीन पे पटक देते हैं। यहाँ के समुराई राइकागे की ताकत देखकर सच में हैरान है, लेकिन हम देखते हैं कि सास्के बिल्कुल इताची के जैसे एक छोटा सा सुसानो बनाकर इस खतरनाक हमले से खुद को बचा लेता है और खुद को राइकागे से दूर कर लेता है, सेफ्टी के लिए, यू नो। लेकिन राइकागे कहाँ हार मानने वाले। तभी कुछ समुराई यहाँ आकर उन्हें घेर लेते हैं। तो पलक झपकते ही राइकागे उस पर हमला करते ही सास्के अपने सुसानो में आमातेरासु मिक्स कर देता है और ये देख के वो वहीं पर रुक जाते हैं। बहुत अच्छे सास्के, एक ब्लैक फ्लेम का कवच। राइकागे चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो इस कवच को छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। I can't believe this। ये ब्लैक फ्लेम, दिस इज आमातेरासु मैन। पता नहीं था सास्के इतना माहिर बन चुका है। Yeah, I know this black flame। सास्के उचिहा, राइकागे को कम मत समझो। वो एक जबरदस्त हमला करते हैं जिससे ब्लैक फ्लेम उनके हाथों में आ जाता है और सास्के घसीटते हुए दूर गिरता है। वेल, ये देखकर सभी हैरान, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो फिर से हमला करते हैं अपने पैरों से और ये हमला लगा तो दोनों मरेंगे, पर सैंड बीच में आकर दोनों को बचा लेते हैं। और ये नेक काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि गारा है। अच्छा, ये तुम हो रेगिस्तान का गारा। गलत। हिडन सैंड का काज़ेकागे, गारा। सारे समुराई पीछे रहो, ये मसला हम निंजाओं का है और इसे हम संभालेंगे। अब ये कौन है? पता नहीं सब लोग एक एक करके क्यों आ रहे हैं। काज़ेकागे, तुम बीच में क्यों आए? अगर मैं बीच में नहीं आता तो ये काली आग आपको बहुत नुकसान पहुंचाती। ये तो मरेगा, साथ में आप भी मरोगे। राइकागे अपने उस हाथ को काट डालते हैं जिसमें आमातेरासु लगा है। शी, जल्दी से खून रोको, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। यस सर राइकागे। तो सास्के उचिहा, बहुत दिनों बाद मिले। बदल मैं गया हूँ पर तुम वहीं के वहीं हो, या फिर उससे भी बदतर। अपने आप को ऐसी दुनिया में मत ले जाओ जहाँ सिर्फ तुम अकेले और नफरत ही नफरत होगा। ढेर होने से पहले वापस आ जाओ। और अगर मैं वापस ना आऊँ तो? सास्के, हम दोनों कभी एक जैसे थे। हम दोनों उस अंधेरी सी दुनिया में रहते थे। मुझे यकीन है तुम भी उस अंधेरे में रोशनी की किरण को देख सकते हो। माफ करना गारा, मैंने अपने दोनों आंखें बहुत समय पहले ही बंद कर ली है। अब अंधेरे में रहना ही मेरा मकसद है। गारा, अपनी पर्सनल फीलिंग्स को यहाँ मत लाओ। तुम इस कमीने को समझा नहीं सकते। इसे समझाना किसी बहरे के आगे मूली चबाने जैसा होगा। नारुतो खुद इसमें नाकाम हो चुका है कई बार। गारा, भूलो मत ये एक अपराधी है। इस नीच ने आकात्सुकी का साथ दिया।
हे गारा, पिछली बार तुमने मुझे हरा दिया था। मैं जानता हूँ तुम्हारा डिफेंस लाजवाब है, लेकिन मेरे पास तुमसे कहीं बड़ा, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर अल्टीमेट डिफेंस है। ध्यान से देखो मेरे इस कवच को, ये है सुसानो। और इसी के साथ कारिन ने पता लगा लिया है कि डैंजो कहाँ है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं मादारा इताची का पूरा सच इन्हें सुना देता है। झूठ, ये सब बकवास है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मजाक करना बंद करो, हमें तुम्हारी बातों पर जरा भी यकीन नहीं। ये झूठ नहीं, इताची का सच है। वो सास्के और हिडन लिफ के लिए मरा था। अगर ये सच है और सास्के ये सब जानता है, तो फिर उसने अकात्सुकी की मदद किस लिए की? जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ, उसे तो विलेज वापस आकर इताची की इच्छा पूरी करनी चाहिए। कितनी दुख की बात है, सास्के के टीचर और उसके दोस्त उसे अब तक पहचान नहीं पाए। असल में सास्के मेरी तरह है। तो तुमने सास्के को ऐसा बनाया? बिल्कुल नहीं नारुतो, सास्के ऐसा बना उसके नफरत के कारण। बदला, हमारी ताकत का राज जानते हो नारुतो? हम उचिहा के अंदर नफरत जितनी बढ़ेगी, हमारी शरिंगन की ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। बहुत जल्द सास्के और तुम्हारा आमना सामना होगा, चिंता मत करो। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है मादारा? तुम जान जाओगे बहुत जल्द ककाशी हटा के। मैं ये सब एक अच्छी जगह देखकर बताऊंगा। फिलहाल मैं तुम लोगों से विदा लेता हूँ, पर इतना जान लो, नारुतो और सास्के की लड़ाई का अंत अब नजदीक है। और इसी के साथ मादारा यहाँ से गायब हो जाता है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।